मुश्किलों से लड़कर जीतने वाले बाजीगर होते हैं और डर कर हारने वाले कमजोर होते हैं। जो किस्मत को बदल दे वो कर्मवीर महान होते हैं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम कर्मवीर पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। कठिनाई आने पर वीर और कायर व्यक्ति कैसा व्यवहार करते हैं? इसका उत्तर है, कठिनाई आने पर वीर व्यक्ति उसका डटकर सामना करते हैं। वह उनसे घबराते नहीं हैं, बल्कि धैर्य से काम लेकर मुसीबतों के हल निकालते हैं। इसके विपरीत कायर व्यक्ति मुसीबतों से डरकर घबरा जाते हैं और मुसीबतों का सामना करने से पहले ही उनसे हार मान जाते हैं। अगला प्रश्न, वीर व्यक्ति की किन्हीं 4 विशेषताओं के बारे में बताइए। इसका उत्तर है, वीर व्यक्ति की विशेषताएं। सबसे पहली, वीर साहसी होते हैं। वीर व्यक्ति की दूसरी विशेषता, वे हिम्मत वाले होते हैं और किसी भी हालत में वे हार नहीं मानते। तीसरी विशेषता, वीर धैर्यवान होते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर अधीर नहीं होते, अपना धैर्य बनाए रखते हैं। चौथी विशेषता, वीर परिश्रमी होते हैं। वे आलस्य में पड़कर समय व्यर्थ नहीं करते, बल्कि हर क्षण का सदुपयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न है, पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं? इसका उत्तर है, जब मनुष्य पूरे साहस के साथ कोई काम करता है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी जड़ से खत्म हो जाती है। देखो बच्चों, पर्वत के पांव उखड़ने का अर्थ है मनुष्य जब असंभव कार्यों को भी पुरुषार्थ से संभव करके दिखाता है, तब पर्वत जैसी कठिन मुसीबत भी जड़ से उखड़ जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। देखो बच्चों, आपने देखा ही होगा कि कई बार कठोर पर्वतों से भी नदी की अमृत धारा निकल जाती है और वह सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पुरुषार्थ से ही संभव हो पाता है। अगला प्रश्न, किन किन उदाहरणों द्वारा कवि ने मनुष्य के अंदर छिपे हुए गुणों के बारे में बताया है? इसका उत्तर है, कवि ने मेहंदी की लाली का उदाहरण देते हुए मनुष्य के अंदर छिपे हुए गुणों के बारे में बताया है। जैसे मेहंदी का रंग हरा होता है, लेकिन जब मेहंदी हाथों पर लगाई जाती है तो उसका रंग लाल हो जाता है। वैसे ही हर मनुष्य के अंदर गुण छिपे होते हैं। दूसरा उदाहरण कवि ने दिया सलाई का दिया है। दिया सलाई में जिस प्रकार आग छिपी होती है, उसी प्रकार हर मनुष्य में गुणों का तेज होता है। सिर्फ अपने आप को पहचानने की जरूरत होती है। हर मनुष्य अलग अलग गुणों का स्वामी होता है, लेकिन जब तक वह अपने आप को नहीं पहचानता, तब तक उसके गुण उजागर नहीं होते। मनुष्य जब अपने आप को पहचान लेता है, तभी उसके गुण उजागर होते हैं। अगला प्रश्न, कांटों में राह बनाने का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना। यानी बच्चों, हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी मुसीबतें आए, अपने लक्ष्य की तरफ हमें बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगला प्रश्न, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर है कि कोशिश करने पर बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। अर्थात अगर मनुष्य परिश्रम करना छोड़ दे तो वह आलसी बन जाता है, लेकिन इसके विपरीत अगर वह लगातार पुरुषार्थ करे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है और असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अगला प्रश्न, गुण बड़े एक से एक प्रखर छिपे हैं मानवों के भीतर। इसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर है कि मनुष्य उच्च कोटि के गुणों का स्वामी है। अगला प्रश्न, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। इसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, जो व्यक्ति आलस्य को त्याग कर
पुरुषार्थ करता है उसे ही सफलता प्राप्त होती है। यानी जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, निरंतर लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहता है, सफलता उसी का वरण करती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति आलस्य में पड़ा रहता है उसे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। बातचीत के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें देखेंगे। पहला प्रश्न, कठिनाई की स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, कठिनाई आने पर मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। उसे पूरी हिम्मत और सूझबूझ के साथ कठिनाई का सामना करना चाहिए। बार बार असफल होने पर भी पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ना चाहिए और मेहनत करना जारी रखना चाहिए। मनुष्य को तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए। देखो बच्चों, कई बार मनुष्य कठिनाई की स्थिति में धीरज खो देता है, अधीर हो जाता है और पुरुषार्थ करना छोड़ देता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बार बार मेहनत करते रहना चाहिए। इससे हमें सफलता प्राप्त हो ही जाती है। अगला प्रश्न, पत्थर पानी कब बन जाता है? इसका उत्तर है, जब मनुष्य पूरी हिम्मत और ताकत के साथ कठिनाई का सामना करता है, तब असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। मनुष्य चाहे तो असंभव कार्यों को भी अपने प्रयासों से संभव कर सकता है। अगर मनुष्य चाहे तो अपने कठिन प्रयास से पत्थर जैसी मुसीबत को भी अपने रास्ते से हटाकर सफलता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बच्चों, हमें कभी भी कठिनाई से घबराकर हार नहीं माननी चाहिए और हिम्मत कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। अगला प्रश्न, मनुष्य के अंदर कौन कौन से गुण छिपे रहते हैं? इसका उत्तर है, मनुष्य के अंदर साहस, हिम्मत, निडरता, आत्मविश्वास, वीरता, सहनशीलता, धैर्य और संकल्पशीलता जैसे महान गुण छिपे होते हैं। लेकिन देखो बच्चों, कई बार मनुष्य को स्वयं ही पता नहीं होता कि उसके अंदर इतने गुण छिपे होते हैं। मनुष्य जब अपने इन गुणों को पहचान कर इनका सदुपयोग करता है, तभी उसे पता चलता है कि वह कितने अनगिनत गुणों का स्वामी है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कर्मवीर पाठ के प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्यारे बच्चों, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। धन्यवाद।